इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी वो वॉक वॉक के लिए जा रहा था मैं। परेशान हो गई? कुछ ऐसी बात है तो तुम मुझे कह सकते हो। अरे इसमें घबराने वाली बात कौन सी है? कुछ वक्त अकेले बिताना कोई गलत बात नहीं होती है। अच्छा सुनो, ये चाबी रखो। जब तुम वॉक से वापस आ जाओगे ना, ताला लगा देना गेट पे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी, समझे? आंटी आंटी बुलाऊंगा तो चलेगा ना? हाँ, कुछ तो वक्त लगेगा तुम्हें माँ बोलने में, और मुझे भी। बोलो ना, क्या बात है? आंटी आपको लगता है मैं और निशा एक दूसरे के लिए ठीक है? I mean, हम दोनों काफी यंग हैं अभी, और आप लोग मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। कभी कभी तो बहुत साल एक साथ रहने के बाद लगता है कि जिस इंसान से हमने शादी की है वो हमारे लिए सही नहीं है। और कभी कभी तो एक ही मुलाकात बहुत होती है। आज तुमने जब शादी के लिए हाँ की ना, तो मुझे लगा कि बाबूजी के डर के मारे हाँ बोल रही। पर अब तुमसे बात करके मुझे लग रहा है कि निशु ने जो भी फैसला लिया सही लिया। वरना तुम्हारी उम्र के लड़के तो शादी के नाम से भागते हैं। जी भागते हैं? हाँ, अगर तुम निशा के लिए सही नहीं होते तो अब तक तो भाग चुके होते। पर तुमने निशु का साथ दिया, और इसलिए तुम ही निशु के लिए सही हो। देखो बेटा, आगे चल के क्या होगा ये मैं नहीं जानती। तुम और निशु एक साथ खुश रहोगे कि नहीं ये भी मैं नहीं जानती। पर भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आज जिस तरह से तुमने मेरी बेटी के फैसले का मान रखा, इसी तरह से आगे भी इसी विश्वास के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता रहे और गहरा हो जाए। शादीशुदा जिंदगी आसान नहीं होती है, पर अगर सही जीवन साथी होना इतनी मुश्किल भी नहीं है। सुनो, बाहर अभी भी थोड़ी ठंड है, अपना ध्यान रखना। और घर की चाबी तुम्हारे पास है, भूलना नहीं। निशु दी, आपको और कभी भैया को दादाजी बुला रहे हैं। निशु दी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, मैं जा ही रही हूँ। ठीक है। दादाजी क्यों बुला रहे हैं? क्या करूं? सब सच बताना ही होगा। कबीर कहाँ? कबीर नहीं है। दादाजी, कबीर चला गया। क्या बकवास कर रही हो? दादाजी, कबीर चला गया। पीछे कौन खड़ा है? वो मेरी अकल खो गई थी, उसे ढूंढने गया था। आओ, तो कोई बातें करती हैं। अरे
उसको क्या देख रहे हो? मुझे अपने घर वालों को पता दो, नंबर दो, बात करनी है मैंने उनसे। दादाजी वो घर वालों का नंबर तो हाँ, घर वालों का नंबर। दादाजी वो नंबर तो फोन में है और फोन चार्जिंग पर है और चार्जर कमरे में है और कमरा ऊपर है और रात भी काफी हो गई है। मेरे घर वाले सो गए होंगे। मैं कल सवेरे बात करूं। गुड नाइट दादाजी। ये माँ बाप फोन नंबर में कहां से ये सब अभी? ए, रुक। तू गया क्यों नहीं? यार मैंने बहुत सोचा, कभी कभी ये टाइम पास भी कर लेता हूं मैं। कबीर तुम गया क्यों नहीं? तेरे लिए वाइफी। यार एक्चुअली मैंने सोचा कि कुछ वक्त तक ये शादीशुदा जिंदगी बिताकर देख लेते हैं। 3 महीने का एडवेंचर समझ ले। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब नहीं डार्लिंग, इसे किस्मत खराब होना कहते हैं। ये तब खराब हुआ जिस दिन तू मुझे पहली बार मिली। एक्चुअली मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे भाग गया ना तो तुझे और तेरी प्यारी फैमिली को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिन बात की बदनामी, लड़ाई झगड़े एंड ऑल दैट। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस प्रॉब्लम की चाबी मेरे पास है। मेन गेट की ताले की चाबी है, अपनी स्वीट मॉम को दे देना। तो अब चल चल ना। मतलब निशा ने शादी के लिए हाँ गुस्से में की? हाँ जी पापा मैंने खुद देखा था। उसको जैसे ही पता चला ना कि विराट सर और कायरा की सगाई होने वाली है, उस पर क्या बीती थी। मुझे कुछ करना होगा। कहाँ जा रहे हो? बाबूजी के पास। इतनी रात को? लक्ष्मी अगर सवेरे तक रोका ना तो बहुत देर हो जाएगी। रमेश, क्या हुआ? देख 3 महीने बाद मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा। फिर वैसे भी यहाँ पे रह नहीं सकता और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं ऐसे भाग जाऊं। तो इन 3 महीनों के लिए हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। दुनिया की नजरों में हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, सबकी नाक पे इतना दम कर देंगे कि सब परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे कैसे पति पत्नी है, इससे अच्छा तो अलग ही ठीक थे। और फिर अचानक एक दिन तुम उठोगे, गंगवाल उठेंगे, पूरा का पूरा जयपुर उठेगा और कबीरा यहां से भाग चुका होगा। पति नहीं मिलेगा लेकिन सिंपैथी भर भर के मिलेगी तुझे। सारा ब्लेम मुझ पे और तू फ्री। बोल, है ना सॉलिड प्लान? पता नहीं, आज तक मैंने जितनी भी प्लानिंग की हमेशा उल्टी पड़ी। तू प्लान कर रहा है तो क्या पता नहीं वाइफी, यही प्लान सही है हम सबके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, मम्मी पापा, पूरी फैमिली के लिए। थैंक यू कबीर। मेरी और मेरी फैमिली के बारे में सोचने के लिए एक सच्चा दोस्त ही ऐसा कर सकता है। अगली रुलाएगी क्या मुझे? पागल है तो इतना फॉर्मल मत हो यार। नहीं सीरियसली, तू वापस आ गया ना तो मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है तुझे थैंक यू कैसे बोलूं। ये किस दे सकती है? अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही है निशा? अगर निशा और कबीर की शादी के बारे में बात करने आए हो तो रहने दो रमेश। बाबूजी निशा ने शादी का फैसला सोच समझ के नहीं लिया है। लेकिन तुम जानते हो उन दोनों की शादी हो चुकी है। अरे बाबूजी लेकिन उन्होंने जो किया वो इंसानियत के नाते किया, तो उसको शादी मानना गलत होगा। बाबूजी देखिए ना कितने छोटे लोग एक दूसरे को ठीक तरीके से जानते भी नहीं है। अगर शादी नहीं निभा पाए तो मैं निशा को एक गलती करते हुए नहीं देख सकता। क्या करो, दोबारा घर छोड़ के चले जाओगे?
एक बात सुनो रमेश, अगर निशा की शादी का ये रिश्ता टूटता है तो इससे तुम्हारे और मेरे संबंधों में भी उल्टा असर पड़ेगा। हो सकता है कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएं। नहीं, मैं ही नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से ये नहीं होगा। निशा, कबीर, तू अभी जा। कबीर, मैंने कहा ना, तू जा। देख, सिचुएशन मुझे ही संभालनी होगी। तू प्लीज जा। अरे कबीर, जा ना यार, तू जा। ठीक है। अगर इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाते हैं तो हो जाए बाबूजी, लेकिन उस डर से मैं निशा को ये गलती नहीं करने दूंगा। नादान है वो, बेवकूफ है, गलती कर रही है। ना समझ तुम हो रमेश, तुम हो। निशा की शादी ने पहले ही हमारी बहुत बदनामी कर दी। मैं और बदनामी नहीं सह सकता। इन दोनों की शादी हो चुकी है और जितना जल्दी हो सके इन दोनों को समाज के सामने पति पत्नी का दर्जा दिलाना ही होगा। समझ गए? दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और कबीर इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। पापा प्लीज हम पर भरोसा कीजिए। सुन लिया रमेश? जाओ, बहुत रात हो गई है। शादी की तैयारी के बारे में बात करेंगे। मिसू, अब हमारे से भी नजर चुराने लगी बेटा। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, इस शादी के लिए हाँ करके थाने बहुत अच्छा काम किया। इस वक्त ये परिवार जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें ये फैसला बिल्कुल सही है। परिवार की सुख शांति से बड़ा कुछ नहीं होता और इसका तूने ख्याल रखा, बहुत खुश हूं। अरे बड़ी रो रही है? हाँ बेटा, जानती हूं मैं कि थारे लिए भी ये फैसला लेना आसान नहीं था, पर ऐसे ही तुम्हारे थारे ऊपर इतना भरोसा नहीं है तो तुम्हारी सबसे समझदार पोती है। मिसू, बेटा क्या चल रहा है थारे मन में? जो चल रहा है बता दे, बोल दे सब। दादी, मैं आपकी समझदार पोती नहीं, मैं आपके भरोसे के लायक ही नहीं, क्योंकि मैंने ये शादी का फैसला परिवार की खुशी के लिए नहीं बल्कि इसलिए किया है क्योंकि विराट सिंह राठौड़ भी शादी कर रहा है। मेरी शादी का फैसला मैंने नहीं, उन्होंने मेरे लिए लिया है। आसान कर दिया सब कुछ इस आदमी ने मेरे लिए। उनकी शादी की न्यूज़ सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आपकी अच्छी पोती नहीं हूं ना? एक धौल करूंगी फिर ऐसा बोली तो। देख बेटा, जो होना होता है वो होकर रहता है।
अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। थारे आंसू ही थारी सच्चाई है, और इतने सब के बाद भी तू हंस रही है, तो ये थारी कमजोरी नहीं, थारी हिम्मत है। जी छोटा नहीं करती। आपसे बात करके ना मन बहुत हल्का हो गया। थैंक यू। निशा, जा, अरे पापा तड़े बुला रहे हैं। अरे उसने भी तो संभालना है तने। बेटी तो बेटी, बाप रे बाप। अभी आते हैं। क्या है ये सब? क्या है जरूरत ये सब करने की? क्या? इस शादी के लिए हाँ और क्या? रुक। तू इस शादी से खुश है? पापा, मैं इस शादी से खुश हूँ और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। झूठ बोल रही है तू निशा। देख, तुझे सब कर रही है ना? क्या क्या कर रही हूँ मैं? 1000 बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैं और कबीर इस शादी से बहुत खुश हैं। तो आप क्यों गए दादाजी के पास उनसे बात करने के लिए? पापा, आप मेरी बातों का वो मतलब क्यों ढूंढ रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं? वो क्यों नहीं जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ? मेरी हाँ मतलब हाँ, और कुछ भी नहीं। तो क्या ये सच नहीं कि तूने शादी के लिए हाँ विराज और कायरा की सगाई के बारे में सुनकर गुस्से में की? बोल, क्या ये सच नहीं कि तूने शादी के लिए हाँ विराज सिंह राठौर को दिखाने के लिए की? मेरी कसम खा और सच बोल निशा। देख, जिस निशा को मैं जानता हूं वो इतनी कमजोर नहीं है। तेरी हाँ सच्ची नहीं है निशा, तूने ये गुस्से में ही की। सच बता निशा, निशा सच बोल, तुझे मेरी कसम। हाँ। लेकिन निशु मेरी लक्ष्मी, लक्ष्मी रिलैक्स में। और पापा, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने ये फैसला गुस्से में लिया है या नहीं? फर्क इस बात से पड़ता है कि अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब मैं विराज सिंह राठौर को याद नहीं करूंगी। फर्क इस बात से पड़ता है माँ कि अब मैं विराज सर का इंतजार भी नहीं करूंगी। निशु, तेरी बातों से लग रहा है कि तू अभी भी विराज से। माँ, मैं उनसे प्यार करती थी, लेकिन अब वो मेरा पास्ट है और कबीर मेरा फ्यूचर। लेकिन बेटा, कबीर और तू अचानक। पापा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप? अब जब भी इतना परेशान होते हो ना, तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगते। देखो, अब कितने क्यूट लग रहे हैं। हमारी बेटी समझदार हो गई। तो हमने पंगा ले ही लिया है, अब पीछे नहीं हट सकते। और वैसे भी और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। तूने देखा ना, अगर हम नहीं करते तो सिंघम, आई मीन ओल्ड मैन क्या करते? सबके लिए प्रॉब्लम हो जाती। रमेश अंकल के लिए, लक्ष्मी आंटी के लिए,
तेरे लिए। सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कॉफी के लिए वापस आया हूं। तू लाइफ में कभी सीरियस हो ही नहीं सकता ना। यार निशा, मैं इंडिया सिर्फ उस फोटो वाले लड़के के लिए आया था, लेकिन यहाँ के मुझे भी नहीं मालूम था कि लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी। और अगले 3 महीनों में हमारे साथ क्या होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।